उतार चढ़ाव के बाद बाजार में दिखी निचले स्तर से रिकवरी। निफ्टी मामूली बढ़त और सेंसेक्स हल्की गिरावट पर बंद। निफ्टी बैंक में लगभग 230 अंकों का उछाल, लेकिन आईटी और एनर्जी शेयरों में दिखा दबाव। चीन से मांग सुधरने की उम्मीद से मेटल शेयरों में चमक। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और हिंडाल्को में 2 से 3% का उछाल देखने को मिला। मिड कैप बैंकों का एक्शन जारी। 5% की तेजी के साथ कर्नाटका बैंक 5 साल की ऊंचाई पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया भी 52 हफ्तों की ऊंचाई पर। एल&टी इन्फोटेक में माइंडट्री के मर्जर के बाद आज एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ शेयर। 5,062 रुपए पर सेटल हुआ शेयर। मार्केट कैप के लिहाज से देश की बनी 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी। बड़े बैंकों की दमदार कमेंट्री। ET Now स्वदेश से बातचीत में बोले कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक। कई सालों के बाद बैंकों की क्रेडिट साइकिल सबसे शानदार। और वहीं आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी ने कहा, 37 साल के करियर में इससे बेहतर मैक्रो हालात नहीं देखे। आज से 7 दिसंबर तक आरबीआई एमपीसी की बैठक। ET Now स्वदेश के पोल के मुताबिक दरों में 35 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का अनुमान। दरों को लेकर आगे की कमेंट्री पर रहेगी नजर। यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की आला अफसरों के साथ मीटिंग। वित्त मंत्री ने रूपी के ट्रेड सेटलमेंट पर चल रहे काम के लिए जानकारी। एयर इंडिया ने 12 एयरक्राफ्ट लिए लीज पर। 2023 की पहली छमाही में विमानों को करेगी शामिल। एक साल में 800 किलो गोल्ड स्मगलिंग के मामले आए सामने। गोल्ड स्मगलिंग रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने पर किया जा रहा है विचार। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से होगा शुरू। संसद सत्र में सरकार की ओर से 16 नए बिल पेश किए जाने की उम्मीद। दूसरे फेज के गुजरात चुनाव में पीएम मोदी ने डाला वोट। अहमदाबाद के रानीप पोलिंग बूथ में की वोटिंग। वोटिंग करने के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। अहमदाबाद में वोट डालने पर दी जानकारी। मतदाताओं से की रिकॉर्ड वोटिंग करने की अपील। वोटिंग के बाद पीएम मोदी जनता का किया अभिनंदन। कहा, मतदाता पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं लोकतंत्र का उत्सव। पीएम मोदी ने जताया मतदाताओं का आभार। कहा, गुजरात में का स्वभाव है सत्य को स्वीकार करना। समर्थकों का उत्साह देखकर गाड़ी से उतरे पीएम मोदी। पैदल चलते हुए देखकर लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। हाथ हिलाकर पीएम मोदी ने स्वीकार किया अभिनंदन। वोटिंग के दौरान पीएम मोदी के पैदल चलने को लेकर जगदीश ठाकुर ने कहा, इसे रोड शो। चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा, वोटर्स में जोश भरने के लिए पीएम ने किया रोड शो। वोटिंग के बाद पीएम के रोड शो पर अशोक गहलोत का बयान। कहा, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव के दिन रैली अवैध। बीजेपी के लिए चुनाव आयोग के नियम हैं अलग। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया मतदान। परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे गृहमंत्री। वोट डालने के बाद पूरे परिवार के साथ मंदिर गए थे अमित शाह। कहा, 25 साल के विकास की गाथा को आगे बढ़ाने के लिए वोट डाल रहे हैं लोग। अहमदाबाद के शिलाज पोलिंग बूथ पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने डाला वोट। बाहर मौजूद थी समर्थकों की भीड़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर युवाओं और किसानों, महिलाओं को दिया वचन। कहा, उनको दिया वचन निभाएंगे, गुजरात में परिवर्तन लाएंगे।
गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर, दूसरे फेज में की वोटिंग से पहले जयराम रमेश का दावा, कहा आम आदमी पार्टी की निकल जाएगी हवा। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया और कहा कि बदलाव के लिए वोट कर रहे जनता। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया ट्वीट और कहा कि कुछ अलग और अद्भुत करने के लिए डाले वोट। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी का ट्वीट, लोगों से वोटिंग की अपील, कहा सुरक्षा, विकास और सुशासन के लिए जरूर करें मतदान। ग्यारह दिसंबर को गोवा के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में होंगे शामिल। एम्स के आयुष अस्पताल का भी करेंगे उद्घाटन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ एक मंच पर दिखे सचिन पायलट और अशोक गहलोत। भारत जोड़ो यात्रा में सुनाई दिया कबीर भजन। पद्मश्री प्रहलाद सिंह हुए यात्रा में शामिल। मध्य प्रदेश के अगर मालवा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने नारा लगाने वालों को दिया फ्लाइंग किस और वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिली 26/11 हमले की पीड़िता और चश्मदीद देविका। हमले के वक्त केवल 9 साल की थी, कोर्ट में दी थी गवाही। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है उसके लिए मिसाल है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सफल रहा किडनी ट्रांसप्लांट। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके दी जानकारी। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ 2 दिवसीय बैठक शुरू। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। लखनऊ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। मैनपुरी उपचुनाव में एसपी महासचिव राम गोपाल यादव ने डाला वोट। कहा, नेताजी से भी 3 गुना ज्यादा वोटों से जीतेगी डिंपल यादव। सपा नेता रामगोपाल यादव ने मैनपुरी प्रशासन पर लगाए बड़े आरोप। कहा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रही है पुलिस। एमएलए शिवपाल यादव ने भी मैनपुरी प्रशासन पर बीजेपी का साथ देने का लगाया आरोप। कहा, एसपी के साथ मैनपुरी की पूरी जनता। रामपुर में बोले मुख्तार अब्बास नकवी, हमारे लिए सांप्रदायिक वोटों की तजारत कभी मुद्दा नहीं रहा है और समावेशी विकास की इबारत हमारे लिए है मुद्दा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, गुंडागर्दी और प्रशासन के दुरुपयोग का दुष्प्रचार कर रही है समाजवादी पार्टी। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र साल 2022-23 का पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी सरकार।